स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीके टीचिंग रूम में। एक बार फिर से लेके आया हूँ मैं 30 कठिन मिक्स जीके के सवाल। मैं सवाल काफ़ी ज़्यादा छांट के और ढूंढ के लेके आता हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। मुझे पता बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा किस तरीके के क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं इतना कठिन, और ये वो नहीं पढ़ने में मजा आ रहा हो, लेकिन रियलिटी बता रहा हूँ, एग्जाम में यही चीज़ होती है। इंसान का लास्ट मोमेंट तक सिलेक्शन पहुंच जाता है, उसका 1 या 2 नंबर से सिलेक्टेड नहीं हो पाता, बच्चा बाहर हो जाता है, बहुत दुख होता है उस टाइम पे। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन ही उस टाइम पे उसको परेशान कर देते हैं। अगर उसको इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो वो मेरिट में 100% अपनी जगह बना पाएगा। और जैसे वैकेंसी अनाउंसेस हो गई, अभी यूपीएसआई की वैकेंसी CBS अनाउंस हो गई है, तो उसके लिए भी काफी ज्यादा बहुत बढ़िया है। आप एक बार रहो मेरे चैनल पर, रुको, थोड़ा पढ़ो, देखो आपको कितना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपको रियलाइज होगा जब एग्जाम में जाके आप एग्जाम दोगे और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो कि एग्जाम में एज इट इज आने वाले हैं, तब आपको बहुत अच्छा लगेगा, तब ध्यान आएगा कि बहुत बढ़िया था ये था। अभी काफी ज्यादा बोरियत लग रही होगी, ऐसा लग रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बोर मत होइए, आप मेरे चैनल पर रुकिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। चलिए शुरू करते हैं फिर आज का वीडियो। 30 मिक्स जीके प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, भारत में काइथल किस ऐतिहासिक व्यक्ति की जन्मभूमि है? ए हर्षवर्धन, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी बाणभट्ट, डी बिंदुसार। चलिए इसका आंसर अपन देख लेते हैं। उत्तर है ए हर्षवर्धन। चलिए बढ़ते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन की ओर। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1813, बी 1824, सी 1830, डी 1804। इसका आंसर देख लेते हैं, बी 1824। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? ए धातु शिल्प, बी जल निकास व्यवस्था, सी गोदी, डी मुद्राएं। देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका उत्तर है सी गोदी। देखिए दोस्तों, काफी ज्यादा कठिन क्वेश्चन है, मैं भी समझ रहा हूँ, देख पा रहा हूँ कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, इतने आसान नहीं है। लेकिन आप विश्वास कीजिए, एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिसके कारण आप लोगों का सिलेक्शन रुक जाता है। इसीलिए इस तरीके के क्वेश्चन पढ़ना पड़ेंगे, अच्छा लगे चाहे नहीं। अगर सिलेक्शन चाहिए, नंबर चाहिए, अगर एग्जाम नौकरी चाहिए, तो ये पढ़ना ही पड़ेगा। आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, क्योंकि छोटी मोटी चीजें तो वो हर कोई बंदा कर रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए हिंदू पुनर्जागरण, बी मुस्लिम शिक्षा सुधार, सी दलित उत्थान, डी महिला शिक्षा। देख लेते हैं इसका आंसर, बी मुस्लिम शिक्षा सुधार। देख अगला क्वेश्चन। मूल्य स्थिरता किस स्थान का मुख्य उद्देश्य है? ए वित्त मंत्रालय, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी योजना आयोग, डी सेबी। इसका सही उत्तर है बी भारतीय रिजर्व बैंक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बॉम्बेट किस प्रकार का जीव है? ए पक्षी, बी स्तनपायी, सी सर्पसरी, डी उभयचर। देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका सही उत्तर है स्तनपायी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंचनजंगा पर्वत किस देश में स्थित है? ए भारत नेपाल सीमा, बी भारत भूटान सीमा, सी नेपाल चीन सीमा, डी भारत चीन सीमा। इसका आंसर तो इजी होगा, पता होगा आप लोगों को, फिर भी देखते हैं। उत्तर है ए भारत नेपाल सीमा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? ए कृषि विकास, बी औद्योगिकरण, सी रोजगार सृजन, डी निर्यात बढ़ाना। देखते हैं इसका आंसर क्या है। अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें अपन सब क्लियर करेंगे। इसका सही उत्तर है बी औद्योगिकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में जोड़े गए? ए 51, बी 51A, सी 50, डी 52। इसका सही आंसर देखते हैं। उत्तर बी 51A। अगला क्वेश्चन। इन्वर्टर किस प्रकार का उपकरण है? ए AC टू DC में बदलता है, बी DC को AC में बदलता है, सी बिजली संग्रहित करता है, डी विद्युत आवृत्ति को बढ़ाता है। देखते हैं इसका आंसर सही क्या है। इसका सही उत्तर है बी DC को AC में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैशन कैपिटल किस शहर को कहा जाता है? ए पेरिस, बी न्यूयॉर्क, सी मिलान, डी लंदन। इसका आंसर देखते हैं। उत्तर है ए पेरिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल बुरूनी ने किस ग्रंथ में भारत का वर्णन किया है? किताब अल हिंद, बी तारीख ए हिंद, सी हदीस ए हिंद, डी सरफनामा। देखते हैं क्या है इसका आंसर क्या है।
इसका आंसर है ए किताब उल हिंद। अगला क्वेश्चन, गंगईकोंडा चोलपुरम किस राज्य में स्थित है? ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटका। देखते हैं क्या है इसका सही आंसर, सी तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीली क्रांति किससे संबंधित है? ए मछली उत्पादन, बी जल प्रदूषण, सी जल विद्युत, डी सिंचाई। इसका आंसर देखते हैं फटाफट से दोस्तों। इसका उत्तर है ए मछली उत्पादन। का निर्माण किसने कराया? ए शाहजहां, बी अकबर, सी औरंगजेब, डी हुमायूं। इसका आंसर देखते हैं, इसका सही उत्तर है ए शाहजहां। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रॉकेटरी द नंबी फैक्ट फिल्म किस पर आधारित है? ए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बी नम्बी नारायण, सी विक्रम साराभाई, डी सतीश धवन। इनका तो उसे समझ नहीं आ रहा है, बी वाला नम्बी नारायण का नाम भी है, उसी की बात हो रही है, तो ज्यादातर नाम वाले ही आंसर अपने सही होते हैं, तो अपन तो सही देखिए, उत्तर बी नम्बी नारायण एकदम सही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या थी? 101, बी 111, सी 107, डी 116। ये भी पता होगा ज्यादातर लोगों को जो तैयारी कर रहे हैं, उनको इतना नॉलेज होता ही है। देखते हैं इसका आंसर, उत्तर सी 107 एकदम करेक्ट। ग्रंथ संहिता किस विषय पर आधारित है? ए ज्योतिष, बी वास्तु, सी चिकित्सा, डी युद्ध कला। इसका आंसर देखते हैं, उत्तर ए ज्योतिष। ओखला बर्ड सेंचुरी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, डी राजस्थान। इसका उत्तर देख लेते हैं फटाफट से, उत्तर है ए उत्तर प्रदेश। सुनामी शब्द किस भाषा से आया है? ए चीन, बी जापान, सी मलय, डी कोरिया। इसका सही उत्तर देख लेते हैं, क्या हो सकता है दोस्तों? इसका सही उत्तर है बी जापान। यह भी पता होगा लगभग सभी लोगों को। कांगड़ा पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध कला है? ए राजस्थान, बी हिमाचल प्रदेश, सी पंजाब, डी उत्तराखंड। इसका आंसर देख लेते हैं, इसका सही उत्तर है बी हिमाचल प्रदेश। रेनेसांस शब्द का अर्थ क्या है? ए पुनर्जन्म, बी विकास, सी विज्ञान, डी क्रांति। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, उत्तर ए पुनर्जन्म। पंजाब केसरी किस स्वतंत्रता सेनानी को कहा जाता है? ए लाला लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी बिपिन चंद्र पाल, डी भगत सिंह। इसका आंसर तो पता हुआ 90%, मोस्टली 90% लोगों को पता हुआ। कमेंट वगैरह कर दिया करो, लाइक वाइक कर दिया करो। मैं बोलता ही नहीं हूँ कि वीडियो को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो या ये करो वो करो, मैं नहीं बोलता हूँ बिल्कुल भी। फिर भी आप लोग लगता है कि ठीक है, कुछ मेरे क्वेश्चन है डिफिकल्ट है, लेकिन आपके लिए थोड़े बहुत फायदेमंद है, अगर आपको लगता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को, कोई दिक्कत नहीं। कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। दुनिया भर के चैनल तो सब्सक्राइब कर रखे हैं, ये भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ये क्लियर है। लेकिन चलिए इसका आंसर देखते हैं फटाफट से। इसका उत्तर है ए लाला लाजपत राय। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना में किस देश की सहायता थी? ए रूस, बी अमेरिका, सी ब्रिटेन, डी जर्मनी। देखते हैं, इसका भी पता ही होगा सभी लोगों को, देख लेते हैं। रूस एकदम सही उत्तर है सभी लोगों का ही। अमृतसर संधि किसके बीच हुई थी? ए ब्रिटिश और रणजीत सिंह, बी ब्रिटिश और टीपू सुल्तान, सी ब्रिटिश और बाजीराव, डी ब्रिटिश और हैदर अली। अब जैसे इसका तो समझ में ही आ रहा है कि भाई टीपू सुल्तान, बाजीराव और हैदर अली ये डिफरेंट चीज है, तो रणजीत सिंह ने भाई अमृतसर की बात चल रही है, तो कॉमन सेंस से भी अपन कई बार आंसर अपने सही निकल जाते हैं। देख लेते हैं, चेक करते हैं इसका आंसर। उत्तर है ब्रिटिश और रणजीत सिंह देव। तो क्या है, कभी कभार को समझ में नहीं आता तो लॉजिक भी थोड़ा काम करता है ना। तो आप कभी एग्जाम में बैठते हो, आंसर लगाते हो, तो थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है तो उसको अच्छे से पढ़ा करो, समझने की कोशिश करो, तो कई बार आंसर मिल भी जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट कोशिको किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, बी यूरोप, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अफ्रीका। इसका आंसर देख लेते हैं, उत्तर है इसका सी ऑस्ट्रेलिया। कार्बन डेटिंग किससे संबंधित है? ए ऊर्जा बचत, बी प्रदूषण नियंत्रण, सी अंतरराष्ट्रीय व्यापार, डी मुद्रा नीति। आंसर देख लेते हैं इसका। इसका आंसर है बी प्रदूषण नियंत्रण। अगला क्वेश्चन, मणिपुर की शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? ए ओडिसी, बी भरतनाट्यम, सी कुचिपुड़ी, डी मणिपुरी। अब देखो इस क्वेश्चन में मतलब नहीं भी पढ़ा हो से कोई लेना देना नहीं है, ये इजीली समझ में आ रहा है कि भाई इसका डी सही होगा, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। चलिए देखते हैं इसका आंसर, उत्तर डी मणिपुरी एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, धांसू होने वाला है।
और बहुत बढ़िया होने वाला है। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जैसे वीडियो आता है आप लोग आके फटाफट देख लिया करो, क्योंकि काफ़ी सारे गवर्नमेंट के एग्जाम आ रहे हैं जिनकी प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हो, मुझे पता है। तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाला, कुछ नहीं जाने वाला, 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट का वीडियो रहता है। आप देखो कुछ ना कुछ, अगर मैं कहता हूँ अगर मेरे वीडियोस देखने से अगर आपके 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन भी अगर अच्छे डिफिकल्ट वाले फंस जाते हैं जिन्हें आप अटकने वाले हो, तो वो आपके लिए ये 5 क्वेश्चन आपके 100 क्वेश्चन से भारी हैं। तो आप इसको आइए देखा कीजिए, 2 मिनट 4 मिनट में कुछ नहीं होता। चलिए ठीक है, जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।